Hello Versatile family, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you on Versatile Brains। दोस्तों, जो रियल सक्सेस एंड स्ट्रगल स्टोरीज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है आईएएस ऑफिसर सचिन गुप्ता की। यह सचिन गुप्ता का तीसरा प्रयास था। इससे पहले सचिन 2 बार यूपीएससी एग्जाम दे चुके थे और उसमें सचिन का चयन भी हुआ था, लेकिन उस समय उनकी रैंक 575 आई थी, जिसके तहत उन्हें इंडियन लॉ कॉर्पोरेट सर्विसेज के लिए चुना गया था। लेकिन सचिन इस अचीवमेंट से खुश नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा से आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दोबारा यूपीएससी का एग्जाम दिया और अब की बार ऊपर वाले ने उनकी दुआ पूरी करते हुए उनको 3rd डिवीजन से पास करवा दिया और आईएएस की कुर्सी भी दिलवाई। अगर सचिन गुप्ता की पढ़ाई के बारे में बात की जाए तो उन्होंने पटियाला की एक यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। साथ ही उनकी स्कूलिंग सिरसा से हुई है। सिविल सर्विसेज में जाने का सपना सचिन ने बहुत पहले समय से देख रखा था। यही नहीं, वे इस बात को अच्छे से जानते थे कि जो वे पाना चाहते हैं उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी। इसके लिए सचिन किसी भी स्थिति के लिए तैयार थे। उनका एम केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करना था, चाहे कितना भी समय लग जाए या कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अपने सफ़र के बारे में बात करते हुए सचिन गुप्ता बताते हैं कि उन्होंने भी परीक्षा की तैयारी से पहले बहुत से टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और पढ़े और लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछा, लेकिन अपने लिए स्ट्रेटजी बनाते समय उन्होंने केवल अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर ध्यान दिया। वे आगे बताते हैं कि इस परीक्षा को पास करने में सबसे अहम रोल हार्ड वर्क का होता है, लेकिन सही दिशा में मेहनत की जा रही हो, यह बात भी बेहद ज़रूरी है। वे कहते हैं कि अगर आप खुद ही पर विश्वास नहीं करेंगे कि कैसे यह कठिन परीक्षा पास होगी, तो यकीन मानिए आप कभी सफल नहीं होंगे। उनका कहना है कि आईएएस जैसा बड़ा गोल सेट करने के लिए पहले आपको खुद में क्लियर होना चाहिए कि आप आखिर इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं। अगर मकसद साफ हो तो इस सफ़र में आने वाली परेशानियों से इंसान घबराता नहीं है। आपको पता होता है कि जो टारगेट आपने सेट किया है उसे पाना आसान नहीं है और इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। वे कहते हैं कि बहुत सारी किताबें काम नहीं आती, इनसे सिर्फ प्रेशर बढ़ता है और आप कंफ्यूज होते हैं। बेहतर होगा जो है उसको बस बार बार रिवाइज करें। जहां ज़रूरत हो शॉर्ट नोट्स बनाएं और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ख्याल रखें। एक बार कोर्स पूरा हो जाए तो मॉक टेस्ट दें और केवल टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें चेक भी कराएं, देखें कहां कहां गलती कर रहे हैं। इसके अलावा वे आगे बताते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पेपर छूट सकता है। इसके अलावा एथिक्स और ऐसे के पेपर के लिए सचिन खास तौर पर मानते हैं कि लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इन पेपर्स में बेसिकली आपका इमोशनल क्वेश्चंस चेक किया जाता है। आप किस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। साथ ही वे बताते हैं कि यहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं होता, बस यूपीएससी आपका नज़रिया परखता है। साथ ही वे बताते हैं कि ऐसा ही इंटरव्यू के समय पर भी होता है। वहाँ आंसर करते समय कभी ये ना सोचें कि आप गलत हैं या सही हैं, क्योंकि यहाँ वे किसी भी मुद्दे पर आपके विचार जानना चाहते हैं जो कि बैलेंस्ड हों तो बेहतर है। इसके अलावा सचिन अपनी बात को इस बिंदु पर ख़त्म करते हैं कि यह परीक्षा आसान नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास से इसे पास किया जा सकता है। खूब मेहनत करें और हिम्मत ना हारें जब तक सफल ना हो जाएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपने फेसबुक पेज की लिंक दी है, आप उस पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।